ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 31वां सर्ग। रावण को कंपन की सलाह से सीता का अपहरण करने के लिए जाना और मरीच के कहने से लंका को लौट आना। तदनंतर जनस्थान से कंपन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ लंका की ओर गया और शीघ्र ही पुरी में प्रवेश करके रावण से इस प्रकार बोला, राजन, जनस्थान में जो बहुत से राक्षस रहते हैं वो मार डाले गए हैं, खर युद्ध में मारा गया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अकंपन के ऐसा कहने पे दशमुख रावण क्रोध से जल उठा। लाल आंखें करके उसने इस तरह बोला मानो अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। वह बोला, कौन मौत के मुख में जाना चाहता है जिसने मेरे भयंकर जनस्थान का विनाश किया है? कौन वो दोषवासी है जिसे समस्त लोकों में कहीं तो ठिकाना नहीं है? मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकते। मैं काल का भी काल हूँ, आग को भी जला सकता हूँ, मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूँ। यदि मैं क्रोध से भर जाऊँ तो वेग से वायु की गति भी रोक सकता हूँ और अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जला के भस्म कर सकता हूँ। रावण को इस प्रकार क्रोध से भरा देख भय के मारे कंपन की बोलती बंद हो गई। उसने हाथ जोड़कर संचय युक्त वाणी में रावण से अभय की याचना की। तब राक्षस ने श्रेष्ठ दशग्रीव से उसे अभयदान दिया। इससे कंपन को प्राण बचने का विश्वास हुआ और वह संचय रहित होकर बोला, राक्षस राज, राजा दशरथ के नवयुवक पुत्र श्री राम पंचवटी में रहते हैं। उनके शरीर का गठन सिंह के समान है, कंधे मोटे और भुजाएं गोल तथा लंबी है। शरीर का रंग सांवला है। वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उसका बल और पराक्रम के कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जन्म स्थान में रहने वाले खर और दूषण आदि का वध किया है। कंपन की बात सुनकर राक्षस रावण नागराज महान सर्प की भांति लंबे सांस खींचकर इस प्रकार बोला, कंपन, बताओ तो सही, क्या राम संपूर्ण देवताओं तथा देवराज इंद्र के साथ जन्मस्थान में आए? रावण का यह प्रश्न सुनकर कंपन ने महात्मा श्री राम के बल और पराक्रम का पुनः इस प्रकार वर्णन किया। लंकेश्वर, जिनका नाम राम है, वह संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। दिव्यास्त्रों के प्रयोग में जो गुण हैं उनको भी पूर्णतः संपन्न है। युद्ध की कला में तो वह पराकाष्ठा भी पहुँचे हुए हैं। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं जो उन्हीं के समान बलवान हैं। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के भांति मनोहर है। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल है। स्वर दुदंडी के समान गंभीर है। जैसे अग्नि के साथ वायु हो, उसी प्रकार अपने भाई के साथ संयुक्त हुए राजाधिराज श्री राम बड़े प्रबल हैं। उन्होंने ही जन स्थान को उजाड़ डाला है। उनके साथ न कोई देवता है न महात्मा मुनि। इस विषय में आप कोई विचार न करें। श्री राम के छोड़े हुए सोने के पाँख वाली बाण 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते हैं। भय से कातर हुए राक्षस जिस जिस मार्ग से भागते हैं वहाँ श्री राम को अपने सामने खड़ा देखते हैं। अघन, इसी प्रकार अकेले श्री राम ने ही आपके जन्म स्थान का विनाश किया है। कंपन की बात सुनकर रावण ने कहा, मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जन्म स्थान को जाऊंगा। उनके ऐसे कहने पर कंपन बोला, रावण, श्री राम का बल और पुरुषार्थ जैसा है उसका यथावत वर्णन मुझसे सुनिए। महायशस्वी श्री राम यदि कुपित हो जाए तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी को वेग को भी पलट सकते हैं तथा तारा, ग्रह और नक्षत्रों से संपूर्ण आकाश मंडल को पीड़ा दे सकते हैं। वे श्रीमान भगवान राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं। महासागर की मर्यादा को भेदन करके समस्त लोगों को उनके जल से आप्लावित कर सकते हैं तथा अपने बाणों से समुद्र का वेग अथवा वायु का भी नष्ट कर सकते हैं। ये महायशस्वी पुरुषोत्तम अपने पराक्रम संपूर्ण लोकों का संहार करके पुनः नए सिरे से प्रजा का सृष्टि करने में समर्थ है। दशग्रीव, जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता, उसी प्रकार आप अथवा राक्षस जगत भी युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरे समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उसका वध नहीं कर सकते। उनका वध का यही एक उपाय मुझे सूझा है, जो उसे आप मेरे मुख से एकाग्रचित होकर सुनिए। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उनके यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। उसके अंग प्रत्यंग सुंदर और सुडौल है। वो रत्न में आभूषों से विभूषित रहती है। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा अथवा नाग कन्या कोई भी रूप में उसके समानता नहीं कर सकता है। फिर मनुष्य जाति की दूसरी कोई नारी उसके समान कैसे हो सकती है? जिस विशाल वन में किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर उसकी पत्नी का अपहरण कर ले, श्री राम के बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। राक्षस राज रावण के कंपन की यह बात पसंद आई।
उस महाबाहु दशग्रीव ने कुछ सोचकर कंपन से कहा, ठीक है, कल प्रातःकाल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विदेह कुमारी सीता को प्रसन्नतापूर्वक इस महापुरी में ले आऊंगा। ऐसा कहकर रावण गधे से जूते हुए सूर्यतुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चला। नक्षत्र को मार्ग पर विचरता हुआ राक्षस राज का विशाल रथ बादलों के आड़ में प्रकाशित होने वाला चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। कुछ दूर पर स्थित एक टाटका पुत्र मारीच से मिला। मारीच ने अलौकिक भव्य भोजन अर्पित किया और रावण का आदर सत्कार किया। आसन और जल आदि के द्वारा स्वयं ही उसका पूजन करके मारीच ने अर्थयुक्त वाणी पूछा, राक्षस राज, तुम्हारे राज्य में सब लोग कुशल तो हैं? तुम बड़े उत्वाली के साथ आ रहे हो, इसीलिए मेरे मन में कुछ खटका हुआ है। मैं समझता हूँ तुम्हारे यहाँ का कुछ अच्छा हाल नहीं है। मरीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत की कला को जानने वाले महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार कहा, तात, अनायास ही महान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक हरदूषण आदि को मार डाला है तथा जो स्थान अवधव समझा जाता है वहाँ के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया है। अतः उसका बदला लेने के लिए मैं उसकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। राक्षस राज रावण का वचन सुनकर मारीच बोला, निशाचर शिरोमणि, मित्र के रूप में तुम्हारा यह कौन सा ऐसा शत्रु होगा जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है? कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है? कौन कहता है तुम सीता को हर ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ। वह कौन है जो अब समस्त राक्षस जगत का सिंह काट लेना चाहता है? जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है वह तुम्हारा शत्रु है। इसमें संशय नहीं है कि वह तुम्हारे हाथों विषय पर सर्प के मुख से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। राजन, किसने तुम्हें ऐसे खोटी सलाह देकर कुमार पर पहुंचाया है? किसने सुखपूर्वक सोते हुए तुम्हारे मस्तक पर लात मारी है? रावण, रागेंद्र से राम का गंध युक्त गजराज है, जिसकी गंध सुनकर गजरूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। विशुद्ध कुल में जन्म उत्पन्न हुआ उस राघव रूपी गजराज का शून्य दंड है, प्रताप ही मध्य है और सुडल बाही दोनों दांत हैं। युद्ध स्थल में उसकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है। फिर जूझने की बात ही क्या है? वह श्री राम तो मनुष्य के रूप में एक सिंह है। रणभूमि के भीतर स्थित होना, उसके अंगों की संधिया तथा बाल है। वह सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला है। बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण है तथा तलवारें हैं उसके तीखी दाढ़ है। उस सोते हुए सिंह को तुम नहीं जगा सकते। राक्षस राज, श्री राम एक पताल तल व्यापी महासागर है। धनुष ही उस समुद्र के भीतर रहने वाला ग्रह है। भुजवाओं का वेग ही कीचड़ है। बाण ही तरंग मालाएं हैं और महान युद्ध में उसकी अगाध जल राशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख अर्थात बड़वानल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। लंकेश्वर, प्रसन्न हो। राक्षस राज सानंद में रहो और सकुशल लंका को लौट जाओ। तुम सदा पुरी में अपने स्त्रियों के साथ रमन करो और राम अपनी पत्नी के साथ विहार करें। मारीच के ऐसा कहने पर दशमुख रावण लंका को लौटा और अपने सुंदर महल में चला गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ।